जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। कल हमने 5वीं एक्सरसाइज समांतर श्रेणी का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सवाल किया था। आज हम उसके शेष बचे हुए सवालों को देखेंगे। पहले सवाल में आपके बुक में 4 सवाल दे रखे हैं, जिनमें से एक हमने कल किया था, उसी का दूसरा, फर्स्ट का सेकंड। तो इसको देखो। सवाल ये दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 बार निकालता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो सीरीज बनेगी वो एपी में है या नहीं। तो आइए देखते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन करोगे। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा एक, उपस्थित हवा की मात्रा 1 है, तो हम इसे मान लेंगे कि A1 बराबर 1। अब चूंकि पंप प्रत्येक बार हवा का 1/4 बार निकालता है, तो निकाली गई हवा 1 तो थी, और उस 1 में से पंप द्वारा कितनी निकाल दी गई बाहर? 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लो। इसको इससे गुणा करोगे 4 एकम 4, इसको इससे गुणा करोगे 1 एकम 1, और बीच में जो साइन है वो माइनस का, बटे 4। तो कितना आ गया? 3/4। 3/4 हवा पंप द्वारा 1/4 निकालने के बाद में 3/4 शेष हवा बची है। तो A2 शेष हवा, और शेष हवा कितनी बच गई? 3/4। अब पंप इस 3/4 में से भी 1/4 बाहर निकालेगा। तो देखो, निकाली गई हवा, बेलन के अंदर हवा है कितनी? 3/4, और इस 3/4 का भी 1/4 बाहर निकाल रहा है। तो कितनी निकाल रहा है? 3/16। 3/16 उसने बेलन से बाहर हवा निकाल दी। तो शेष कितनी बची? A3। तो देखो, 3/4 तो थी, और 3/4 में से निकाल कितनी दी? 3/16। इसको इससे गुणा करोगे, 16 थी 48, 4 थी 12, और बीच में जो साइन है माइनस का वो लगाना है। नीचे 4 चौक 16 चौक 64। 48 में से आप 12 घटाओगे तो कितनी आ गई? 36/64। अब आप इसको 12 से तो नहीं, 4 से कट जाएगा ही, तो 9/16। इतनी हवा बेलन के अंदर बची है। तो हमने देखो A1 देखा, A2 देख लिया, A3 देख लिया। तो अपनी जो सीरीज बनेगी, सीरीज बन रही है अपनी AP 1, A2 हो जाएगा आपका 3/4, A3 हो गया आपका 9/16। अब हमें ये बताना है कि ये AP में है या नहीं। अब देखो, अगर इनका सार्वंत्र समान तो ये AP में होगा, और अगर सार्वंत्र समान नहीं है तो AP में नहीं होगा। तो D निकालता हूं मैं, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है भाई? 3/4 माइनस 1। 3/4 में से आप -1 करोगे तो इसके नीचे 1 मान लो। 3 एकम 3, 4 एकम 4 बटे 4 एकम 4, तो माइनस का 1/4। ऐसे आप D इन दोनों पदों से निकालोगे, A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2। तो A3 कितना आपका?
16। A2 हो जाएगा आपका 3/4। इसको इससे गुणा करोगे, 9 चौक 36, 16 × 48/64। इसमें से घटाओगे आप तो आ जाएंगे आपके पास में -12/64। काटोगे तो -3/4 से काट रहे हो आप, तो यहाँ पे आ जाएंगे 16। अब यहाँ पे देखो सार्वंतर था -1/4, यहाँ पे सार्वंतर आ रहा है आपका -3/16। अब सार्वंतर समान नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। पहले का तीसरा सवाल ये है कि किसी कुएं की खुदाई की लागत, प्रथम मीटर 1 मीटर खुदाई की जाती है तो 150 रुपये का खर्चा या फिर लागत आती है। इसके बाद में दूसरी मीटर के खुदाई का खर्चा 50 रुपये। तो हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखो सॉल्यूशन, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत A1 150 रुपये। दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2। अब देखो 150 तो लगेगा ही, 150 रुपये तो लगेंगे ही, प्लस 50 रुपये, प्लस 50 तो कितने रुपये लगेंगे, 200 रुपये। इसी प्रकार तीसरी मीटर की खुदाई के लिए A3, तो 200 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके अतिरिक्त कितने 50 रुपये, कितने हो गए 250 रुपये। तो इस प्रकार अपनी जो AP सीरीज बनेगी वो क्या कौन सी बनेगी भाई, A1 हो गया आपका 200, A2 हो गया आपका 250, सॉरी A1 आपका 150, A2 हो गया 200, A3 हो गया 250। अब हमें ये बताना था कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी में है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे और सार्वंतर देखते हैं कि बराबर है या नहीं। तो D A2 - A1 करोगे, 200 - 150 कितने आ गए 50। उसके बाद में D A3 - A2 करोगे तो A3 कितना है 250 माइनस A2 आ गया आपका 200, तो 50। अब यहाँ पर भी सार्वंतर 50 है, यहाँ पर भी सार्वंतर 50 है, इसलिए हम ये कह देंगे कि अतः दी गई श्रेणी AP में है। फर्स्ट का चौथा सवाल, उसके अंदर आपको दे रखा है कि प्रत्येक वर्ष के मिश्रधन से जो AP बनाई जाती है तो क्या वो समांतर श्रेणी में होगी या नहीं। आपको मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, दर दी है 8%, तो प्रथम वर्ष का ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन है आपका 10,000 रुपये, दर 8%, समय 1 वर्ष बटे 100। तो यहाँ से काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो तो कितने आ गई 800 रुपये। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन
प्रथम वर्ष का मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज 10,000 प्लस 800 10,800 रुपये। ये प्रथम वर्ष का मिश्रधन हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कौन सा होगा? 10,800 10,800 दर 8% गुणा समय 1 वर्ष बटे 100 से इनको काटोगे 2 जीरो से, 108 को गुणा करोगे इससे 8 × 64 4 जीरो होगा, 6 का 6 8 एकम 8 864 रुपये। ये ब्याज आ गया। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष का मिश्रधन मूलधन कितना था? मूलधन था आपका 10,800 प्लस ब्याज हो गया 864, तो ये हो जाएगा आपका 64 8 और 8 16 6 1 और 1 11,664 रुपये। इसी प्रकार हम तीसरे साल का भी निकालेंगे। तो तीसरे साल अब देखो, हमें प्रथम वर्ष का मिश्रधन कितना था स्टार्टिंग में? 10,000। अब देखो एपी सीरीज, अपनी एपी सीरीज क्या बनेगी? A1 हमें स्टार्टिंग में दिया था 10,000 मिश्रधन था। A2 हो जाएगा आपका दूसरे वर्ष, प्रथम वर्ष ब्याज लगने के बाद में 10,800। उसके बाद में A3 हो जाएगा 11,664। तो एपी बनेगी आपकी, एपी हो जाएगी 10,800 11,664। अब ये एपी में है या नहीं, इसके लिए हम ज्ञात करेंगे कि इनका जो सार्वंतर होगा वो समान है या नहीं। तो इन दोनों पदों में देखोगे आप सार्वंतर डी, तो 10,800 माइनस 10,000, डी आ गया आपका 800। इन दोनों पदों में से देखोगे A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10,800 तो यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो 864। तो देखो क्या सार्वंतर समान है? यहाँ पे सार्वंतर 800 आ रहा है, यहाँ पे सार्वंतर 864। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो दी गई एपी है उसके अंदर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके? A3 माइनस A2, जो क्या होता है आपका सार्वंतर। सार्वंतर बराबर नहीं है। अब सार्वंतर बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, एपी नहीं है।